द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी पीएसएस मुख्य परीक्षा 2021 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 की। चलिए देखते हैं प्रश्न पत्र 4 कैसा आया था, लेवल क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या व्यक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णयों पर पड़ता है। ठीक है, व्यक्तिक नैतिकता का प्रभाव, इंडिविजुअल मोरालिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी के मत के अनुसार वे कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार हेतु उत्तरदायी होते हैं, विवेचना करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासन की अक्षमता एवं राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करने का कारण है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय बताना है। ठीक है, तो एथिक्स पेपर 4 की अच्छे से तैयारी की होगी तो आप आसानी से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का निरूपण करना है। नैतिक शासन और लोक जीवन में सत्यनिष्ठा, एथिकल गवर्नेंस एंड प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दुग्ध व्यवसायियों के संगठन द्वारा एक शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। ठीक है, पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हैं कि संगठन को किसी प्रकार की हिंसा ना करने दें। पुनः ये भी कहते हैं कि यदि आवश्यकता हो तो उन्हें पाठ भी पढ़ा दें। एक तैनात पुलिसकर्मी धरना देने वाले एक व्यक्ति से बहस करता है और पिटाई कर देता है। कारण पूछे जाने पर वो कहता है कि पुलिस अधीक्षक ने पाठ पढ़ाने के लिए कहा था। उपयुक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक तथा पुलिसकर्मी के नैतिक आचरण का आपको विवेचन करना है, उस पर टिप्पणी लिखनी है, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिसकर्मी के। ठीक है, एनालिटिकल है, थोड़ा सा सोच करके आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संबंधों की विवेचना करनी है। ठीक है, डिफाइन एटीट्यूड इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 7 है, सहानुभूति को परिभाषित कीजिए और कमजोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में सहानुभूति की भूमिका की विवेचना करनी है। डिफाइन एम्पैथी एंड डिस्कस द रोल ऑफ एम्पैथी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, संवेगात्मक बुद्धि प्रभावशाली कार्यप्रणालियों में बहुत आवश्यक है। इस कथन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता तथा करुणा को कैसे पोषित किया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, तो लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता कैसे हो, करुणा कैसे हो, इस पर आपको अपने सुझाव देने थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभेद करना है वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा में, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन में। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, अभिवृत्ति की संरचना एवं प्रकारों में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, खंड बाद शुरू होता है यहाँ से, भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या हैं, व्हाट आर द ट्रेडिशनल वैल्यूज इन इंडियन सोसाइटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द मॉडर्न वैल्यूज़, आधुनिक मूल्यों से इसकी क्या भिन्नता है, व्याख्या करना है। 11-12 की एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी यदि आपने ठीक से पढ़ी होगी तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियाँ क्या हैं, व्हाट आर द एथिकल परवर्जियंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नैतिक जीवन के 3 विकल्पों का वर्णन करना है, डिस्क्राइब द 3 ऑप्शंस ऑफ एथिकल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है, लोक प्रशासन पर संभावित न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों की व्याख्या करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राम मूर्ति एक सरकारी कर्मचारी है, अपने वृद्ध माता पिता के साथ इंदौर में रहते हैं। एक दिन भ्रमण के दौरान 11 वर्ष के एक अनाथ बालक से उनकी मुलाकात हो जाती है। वह दयनीय स्थिति में एक बेघर बालक था जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। राम मूर्ति उस बालक को अपने घर ले जाते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि यदि वह राम मूर्ति के वृद्ध माता पिता की देखभाल करेगा तो आवश्यकता अनुसार दैनिक मजदूरी देंगे और शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। नैतिक दृष्टिकोण से राम मूर्ति के आचरण का मूल्यांकन करना है। ठीक है, आपको बताना है कि राम मूर्ति ने नैतिक दृष्टि से क्या ये सही किया गलत किया, इसका उल्लेख आपको करना है।
क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव के नैतिक एवं राजनैतिक अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं? आप इन्हें वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिंग संबंधी नकारात्मक अभिवृद्धि के मूल कारणों की विवेचना कीजिए, यह इतनी दृढ़ क्यों है? ठीक है। डिस्कस द रूट काजेज ऑफ जेंडर रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड, जेंडर रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, इसकी विवेचना करनी है। वाई इज इट सो रिजिड? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सामाजिक समस्या के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की उपयुक्त उदाहरण की सहायता से विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आज लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा समय की मांग है। टुडे ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन इज द नीड ऑफ द आवर इन सिविल सर्विसेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, राजीव एक प्रवासी श्रमिक था। एक दिन जब वह साइकिल से रोड पर जा रहा था तो एक कार ने उसे उसकी साइकिल को धक्का मार दिया। ठीक है। राजीव ने कार चालक को कार से बाहर खींच निकाला और उसे गालियां देने लगा। कार चालक ने एक छुरा निकाला और छुरे से उस पर 3-4 बार घोंप दिया, वहाँ से भाग गया। तमाशाबीनों ने राजीव को अस्पताल पहुँचाने में देर करने तथा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यदि राजीव के स्थान पर आप होते तो कार चालक की इस गैर जिम्मेदार ड्राइविंग के लिए आप क्या करते? इस प्रकार की सड़क दुर्घटना और दुर्घटना पीड़ितों के प्रति लोग बहुत उदासीन और निष्क्रिय अभिवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसके कारणों की विवेचना करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से लिखा जा सकता था। ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन पेपर 4 के। पेपर 4 कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह के प्रश्न आते हैं पेपर 4 एथिक्स के। ठीक है। यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड जनरल स्टडी के पेपर 4 में, सिविल सर्विसेज के पेपर 4 में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत ज़्यादा उससे डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो ये था पेपर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आपका समय और पैसा दोनों ही बच सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.